आइए लोग फिर से प्रभु के दोस्त द्वारा दिए गए 3 वर्ष को हम सब मिलकर योना पुस्तक हमारे सुसमाचार 8 अध्याय 32 पर and you shall know the truth and the truth shall make you free. Now just this book to read. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Pero sa tumang sa lugar sa lugar sa pwede ko sa dan sarap perkara kita untuk menaikkan sampai kepada sesuai dengan kebiasaan baik Malaysia baik dan kebiasaan anak संकल्प pasal di kurang kami kaget karena mungkin namanya Allah dari beri kebiasaan di dunia super susah kurang ada di family seri एक सौमा याद गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको मण्डली तपाईँको वाइफको निम्ति जो तपाईँको वचन अनुसार अनि चिन्हहरू अनुसार एकदमै नजिक छ त्यो दिनको निम्ति तयार भएको त्यसले गर्दा पनि तपाईँ हामीलाई कुन प्रकारले तयार भएको चाहनुहुन्छ कि रहस्य कुराहरू तपाईँले आफ्नो लोकहरूलाई प्रकट गर्न चाहनुभएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटिलाई यो उद्धार आएको छ बिल्कुल तपाईले खाली युद्ध गरिकन आफ्नो फेरि पनि कोही प्रार्थनाको नयाँ शक्तिकन तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न भन्दै प्रार्थना गर्छु प्रभु कृष्ण नाममा प्रार्थना गर्नुहोस् आइए हम सब मिलकर एक और पद पढ़ेंगे इफिसी की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद इफिसी की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद इफिसी 2 अध्याय 12 पद हम सब मिलके पढ़ेंगे that at the time Christ made enemies from the commonwealth of Christ and strengthened of the covenants of promise, having no hope and without God in the world. इधर हम 2 बार इस शब्द को पाते हैं without Christ, without God. ख्रिस्ट विहीन और परमेश्वर विहीन, परमेश्वर के बिना और ख्रिस्ट के बिना। और जब पौल इफिसियों को ये पत्र लिखते समय याद दिलाते हैं कि कैसे विगत में हम हिंदी में कोई पढ़ते थे अलग और रहित को शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन इंग्लिश में शायद नेपाली में भी एक ही शब्द है without Christ and without God। हमारे जीवन में चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से आए हैं, चाहे हम किसी भी संसार के किसी भी भाग से आए हैं, एक समय था जब हम बिना परमेश्वर के थे। ये बात याद दिलाना चाहता हूं। हम सभी चाहे हम क्यों नहीं मसीह घराने में पैदा हुआ हो, हम मसीह के बगैर, मसीह
विहीन होके हमारा भी ऐसा ही जो और संसार के लोगों का जो हालत था, हमारे हालत भी वैसे ही था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का संकल्प ये नहीं है, क्योंकि हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के स्वरूप में उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये हमें जानना है। इसीलिए हम ख्रिस्त के बिना हम ईश्वर रहित, इधर लिखा हुआ है हिंदी में, और ख्रिस्त रहित हम नहीं रह सकते। सुबह भी हम ये देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये उसका संकल्प, अनंत का संकल्प था कि मनुष्य सदैव उसके सामने, उसके उपस्थिति में रह के उसके साथ संगति करे। लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय में आके शैतान ने उस योजना, उसका जो परमेश्वर का संकल्प था, उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन परमेश्वर का जो संकल्प है वो कभी भी नहीं बदलता, ये भी हम देख रहे थे। इसीलिए चाहे शैतान या अभिलाषा, संसार, शरीर हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करे, हमें और कोई बंधन में ले जाए, बंधन में जकड़ने की कोशिश करे, परमेश्वर सदैव यही चाहता है। सृष्टि में जो परमेश्वर ने संकल्प की थी वही बात, इधर आइए, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में यही बात फिर परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। हिंदी में पढ़ दीजिए। परमेश्वर का संकल्प जो शुरू में था वो अंत तक वही है। अपना समानता में, अपना स्वरूप में बना के अंत में वही परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में होके वही बात, इसीलिए इधर लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते हम कैसे होंगे, लेकिन ये जानते हैं जब वो प्रकट होंगे हम भी उनके समान। परमेश्वर का योजना फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, परमेश्वर का संकल्प था जो शुरू में वो अंत तक ऐसा ही। बीच में जो भी गड़बड़ी, जिस प्रकार की फेलियर्स हम लोग लाते हैं अपने जीवन में, वो शैतान की ओर से, हमारे शरीर के कारण, हमारी कुविचार कुइच्छाओं के कारण ये सब आता है। लेकिन परमेश्वर का संकल्प है कि हम परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की समानता में स्वर्ग में उनके साथ रहे, ताकि उनका जो शुरू में संकल्प था वो हमारे जीवन में पूरा हो। इसीलिए हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं, हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की तरह ही बनना है, परमेश्वर की समानता में आना है। लेकिन हम शरीर संसार में होने के कारण ये नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
इफिसी 3:20 हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी दोहराएंगे। हमारे लिए ये बात मुश्किल है, असंभव है, लेकिन इधर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। ये हम में कार्य करता है। That worketh in us according to the power that worketh in us. ये शक्ति परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु क्रिस्ट की तरह बनना हमारे बस की बात नहीं, हमारे लिए असंभव है। लेकिन जो अनंत का योजना जो इधर इफिसी 3:11 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए वो भी। अनंत क्या मनसाय के अनुसार ये पूरा होना ही है, ये पूरा होके रहेगा अगर हम, और ये थी कि हम एक समय ख्रिस्त के रहित, परमेश्वर के रहित अवस्था में थे, लेकिन परमेश्वर हमें प्रभु यीशु क्रिस्त में जो स्वतंत्रता है, प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता में लाके परमेश्वर फिर अपना मनसा, अपना विचार, अपना संकल्प हमारे बीच में, हमारे लिए, हम प्रत्येक जो इधर आए हुए हर एक के लिए वो अपना विचार, अपना संकल्प, अपना मनसा पूरा करना चाहता है। इसीलिए हमने अभी जो इफिसी ये हमने जो पढ़ा 2 अध्याय 12 में, वो था जब हम स्वतंत्र नहीं बनाए गए इस द्वारा, जब हम ख्रिस्त को नहीं जानते थे, जब हम सत्यता को नहीं जानते थे, तब की बात ये है। हम ख्रिस्त विहीन थे संसार में, हम परमेश्वर विहीन थे संसार में। ये हमारी फिगर, ये हमारी पिछली जीवन की बातें इधर परमेश्वर पावर पवित्र आत्मा के द्वारा बताते हैं। लेकिन जैसा शुरू में जैसा शत्रु शैतान ने परमेश्वर की संकल्प को बिगाड़ने के, उसे खत्म करने के जो उसने षड्यंत्र जो रचा था, वो अभी भी उसी काम में लगा हुआ है। अभी तक वो चाहता है कि हम ख्रिस्त के स्वरूप में न आए, हम परमेश्वर के स्वरूप में न आए। जो पहले यूहन्ना 3:2 में जो लिखा हुआ है, वो संकल्प, वो परमेश्वर का मनसा पूरा न हो, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भी वो हमें इसी तरह बर्बाद करना चाहता है। इसलिए आज का जो विषय है वो है ख्रिस्त रहित जीवन स्वतंत्रता के आगे और ख्रिस्त विहीन जीवन स्वतंत्रता के बाद भी। क्योंकि शत्रु यही चाहता है कि हम कभी भी वो समानता में ना आए, क्योंकि परमेश्वर की समानता में आते ही उसका जो मनसाय है शत्रु शैतान का, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो परमेश्वर पर कभी भी जय नहीं पा सकता। और हम भी जब परमेश्वर की तरह बन जाते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह बन जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर कभी भी जय नहीं पा सकता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं जो जय पाए, यह परमेश्वर की योजना कि हम जय पाते हुए इस स्वतंत्रता को बिना खोए, इस स्वतंत्रता को फिर से हम गलाती 5:1 में हमने देखा था, इस स्वतंत्रता को हम खो सकते हैं। वो पढ़ लीजिए फिर गलाती
5:1। दासत्व के जुए में भीड़ से, इसीलिए मत, क्या लिखा हुआ है? दासत्व के जुए में मत, इसीलिए हमको होशियारी रहना है। और किस किस बात में शैतान हमें बार बार हमको स्वतंत्रता के बाद में हमें परमेश्वर रहित, ख्रिस्त रहित बना सकता है, आज हम वो देखेंगे। आइए, हम सब बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम सिर्फ 3 बातें देखेंगे हमारे जीवन में। सबसे क्रिश्चियन जीवन में स्वतंत्रता के बाद जब प्रभु हमें स्वतंत्र कर दिया हमारे बंधन से, लेकिन वो शैतान फिर हमें वही बंधन में ले जाना चाहता है। और किस किस बात में वो सफल होता है, कब सफल होता है, कैसे सफल होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम को लगता है, हम ऐसे सोचते हैं कि हम खेती कर रहे हैं, हम सेवा में आ रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, इधर खड़ा होकर भजन भी दे रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि हम अभी भी या बार बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के समानता से हम गिर जाते हैं। हमारे अपनी मर्जी के कारण, हमारे अपने असफलता के कारण, हमारे अपने विचारों के कारण, हमारे अपने अभिलाषाओं के कारण हम बार बार तो किस किस जगह में हम गिर जाते हैं, किस किस जगह में हम फिर स्वतंत्रता को खो देते हैं और फिर बंधन में जाते हैं, हम परमेश्वर रहित बन जाते हैं, उसको हम देखेंगे। आइए, जो एक घटना हम इधर देखते हैं, और वो है जब, आइए पहले वो पढ़े हम एक घटना को, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 15 और 16 पद को पढ़ दीजिए हिंदी में जोर से, अगर माइक में हो तो अच्छा हो। 15 और 16। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ बोलिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। वो लोग चल रहे हैं ख्रिस्त के साथ, वो लोग चल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं, उनको पता नहीं, वो जानते नहीं कि हम किसके साथ चल रहे हैं। ये बात चल रहे हैं, हम लोग को भी ख्रिस्त के साथ चलना चाहिए। हम वो बाद में देखेंगे दूसरा व्यक्ति के बारे में जो ख्रिस्त के साथ साथ चला। इसीलिए हम जब इस क्रिश्चियन जीवन में हम चलते हैं, ख्रिस्त के साथ हमको चलना चाहिए, ख्रिस्त के पीछे चलना चाहिए, ख्रिस्त के साथ चलना चाहिए, ख्रिस्त का आगे चलना चाहिए। ये हमारी अवस्था है को बताती है। इसीलिए ख्रिस्त के साथ चल रहे हैं, लेकिन इधर लिखा हुआ है उनका आंख बंद कर दिया गया था कि उसको नहीं जान। हो सकता है हमको लगता है हमने ख्रिस्त के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते, हमारे आंखें बंद हो गई हैं। हम ख्रिस्त के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम ख्रिस्त का महत्व हमारे जीवन में हम नहीं जानते। ऐसा हो सकता है। So walk of life, Christlessness in the walk of Christian life. ख्रिस्त विहीन जीवन, क्रिश्चियन होके भी, दूसरा जगह में लिखा हुआ है ये दोनों चेले थे, प्रभु के चेले थे दोनों,
और किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रभु के मृत्यु के बारे में, प्रभु के ही बारे में, प्रभु यीशु क्रिस्ट के बारे में वो लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। हो सकता है हम लोग भी इधर आके प्रभु के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रभु के साथ हमको लग रहा है कि हम प्रभु के उपस्थिति में हैं, लेकिन हो सकता है हम उसको बिना जाने ही समझ सकते हैं। फिर वो पढ़ लीजिए तो ये शुड नॉट नो, इसलिए क्रिस्ट को जानना जरूरी है। पहचान ना सके, हाँ, उसको पहचान न सके, क्रिस्ट को जानना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है। कौन सा सत्य था? कि हमारी आंखें खुली हुई है, हमारी दर्शन खुली हुई है, हम प्रभु को सामने देख सकते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को हम लोग फील कर सकते हैं। ये बात walk of life, Christlessness in the walk of in the life of Christian or walk, Christian walk, ये है। और दूसरा है हमारे एक और उदाहरण हम देखेंगे, उसके बाद इसका विश्लेषण हम करेंगे। आइए तो इधर एक और चीज है जिसमें फिश है और फिश नहीं भी है। आइए तो यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय, इधर भी वो बात लिखा हुआ है, लेकिन इसका आगे 25 और 26। ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा वो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यह स्त्री का भी यही हाल है। वो किससे बात कर रहा है? क्रिस्ट के बारे में बात कर रहा है, क्रिस्ट के बारे में, क्रिस्ट के सामने खड़ा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा। Christlessness in our worship, Christlessness in our Christian worship। वो लोग आराधना उपासना के विषय में बात करते हैं। हमारी आराधना उपासना बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आराधना उपासना में क्रिस्ट ही नहीं होता। हम लोग ऐसा आराधना उपासना करते हैं कि उसमें क्रिस्ट का कोई महत्व ही नहीं। हमें होशियारी होना चाहिए, हम कैसे आराधना कर रहे हैं। हमें आराधना के बारे में जब तक हमारी आराधना से हमारे चलने के जो क्रिश्चियन वॉक है उसमें क्रिस्ट नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जब तक हमारे आराधना और उपासना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर को हम बिना जाने, बिना हम लोग स्वतंत्र हुए हम लोग आराधना कर रहे हैं, हम इसी स्त्री के समान है जो सब कुछ जानता है, सब बारे में सब वो इधर हम पढ़ सकते हैं, वो कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, आराधना के विषय में भी वो बातें कर रहे हैं, लेकिन जिसको आराधना करना चाहिए वो सामने खड़ा है और उसका वो उनको नहीं जानता। आइए तो वो पढ़ दीजिए, आराधना के विषय में भी वो कर दिया है वो स्त्री। और किसका हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। लेकिन वो आराधना के बारे में जानते हैं, वो बाप दादों के विषय में जानते हैं, वो भविष्यवक्ताओं के बारे में जानते हैं, वो अपने पुरखा उसका अपना सब जानते हैं, याकूब को जानते हैं, वो किधर से आया और उसको क्या करना चाहिए, यहाँ तक वो क्रिस्ट के बारे में, मसीहा के बारे में भी जानता है, लेकिन मसीहा को Christlessness in our worship, Christlessness in our Christian walk, Christlessness in our walk, Christlessness in our worship। तीसरी बात जो सबसे गंभीर बात है वो है Christlessness
in the work of Christ. Christlessness in the work of God. Christlessness in the work. हम लोग सोच रहे हैं हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि प्रभु हमारी सेवा से खुश है, लेकिन हो सकता है हमारी सेवा में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के विचार, प्रभु की योजना, प्रभु का संकल्प कुछ भी नहीं हो सकता। आइए तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, शायद हमको मालूम पड़ गया, उधर 7 अध्याय और उसका 21, 22 देश है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मुझसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अभी दो जब हम देखें वॉक एंड वर्शिप में, वो नहीं जानते थे, इसमें हम जानते हैं, लेकिन कौन नहीं जानता? प्रभु हमें नहीं। ये हमारी अवस्था हो सकता है। ऐसे ही खड़े होके बहुत बार प्रभु के बारे में बात करने से प्रभु की सेवा, प्रभु की इच्छा अनुसार, प्रभु के समय में शायद हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु इधर बोलते हैं, आई नो यू नॉट, आई नेवर न्यू यू। हो सकता है हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऐसा महान काम जो हम नहीं कर सकते। इधर प्रभु उन लोगों, जो लोग उधर प्रभु के सामने खड़ा था, वो लोग बोल रहे हैं, हमने भविष्यवाणी की, हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, इतना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन उसमें प्रभु का कोई स्थान ही, उसमें प्रभु का हाथ ही नहीं, उसमें प्रभु का इच्छा ही नहीं। प्रभु बोलते हैं, मैं नहीं। Christlessness in the work of Christ, in the work of God. Christlessness in our walk, Christlessness in our worship, and Christlessness in our work. ये बातें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन में। हम शायद हो सकता है हम वर्षों से प्रभु के संग संग, लगता है हमें कि हम प्रभु के संग संग चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम प्रभु को नहीं जानते। हमें लगता है हम प्रभु को आराधना उपासना कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन हो सकता है हम प्रभु को नहीं जानते। हो सकता है हम लोग प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है प्रभु हमें नहीं। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए? किस चीज की कमी से, किस चीज करने से अथवा नहीं करने से हम प्रभु की इच्छा अनुसार चल सकते हैं? प्रभु के अनुसार हम लोग आराधना, प्रभु की इच्छा अनुसार आराधना उपासना कर सकते हैं, और किस तरह से हम प्रभु की सेवा करने से हमारी सेवा प्रभु ग्रहण करते हैं, हम वो चीज देखेंगे और हम करेंगे। आइए तो एक आदमी है जिसके बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति 5 अध्याय 22 पर। ये है प्रभु के साथ चलना, to walk with God। What is it? 5:22। मथुसेलह के जन्म के पश्चात
और 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 24 और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये है वॉक विद गॉड। हम लोग भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। हम सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं और अचानक हम भी उठाए जाएंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ। लेकिन ये हम एनोक के बारे में इस पृथ्वी में रहते हुए भी इस पृथ्वी की चीजों से दूर इधर सर्दी रहा हुआ है। वो उसका अपना परिवार था, वो शायद हो सकता है उसका अपना काम था, लेकिन फिर भी हर पल वो किसके बारे में सोच रहा है? परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर को आगे जानकर, परमेश्वर को सन्मुख जान के, परमेश्वर के साथ साथ हनोक वॉक विद गॉड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 300 years after the birth of Methuselah. So इधर ये लिखा हुआ ऐसी तैयारी हर पल हर क्षण प्रभु की उपस्थिति में रह के, प्रभु को सन्मुख जान के, प्रभु के डर और भय में जब हम चलते हैं, प्रभु के लिए सब करते हैं, प्रभु के, फिर याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के इच्छा अनुसार, प्रभु के संकल्प अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार और परमेश्वर के समय में हम जब प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो हो सकता है प्रभु हमें उसी तरह जिस तरह हनोक उठाया गया हम भी आएंगे। और वर्षिप के बारे में आइए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय 3 पर। और मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इधर मरियम की आराधना उपासना के बारे में बात हो रहा है। मरियम आराधना उपासना अपने जीवन के अपने पास सबसे महंगा, सबसे कीमती जो चीज था वो प्रभु के लिए उसने अर्पण किया, उसने तोड़ दिया और पूरा प्रभु के चरणों में उसने पूरी बातें हो रही थी पीछे, लेकिन उससे कोई चिंता नहीं, उसका ध्यान केवल प्रभु यीशु की ओर, प्रभु यीशु के लिए। यहूदा इस्करियोती दूसरे चेहरे बातें कर रहे हैं उसके बारे में, उसका जो दीदी था वो दूसरे काम में व्यस्त, लाजरस था, लेकिन उसका ध्यान जो था केवल प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर। प्रभु यीशु क्रिस्त को कैसे खुश करें, प्रभु यीशु क्रिस्त को कैसे सबसे अपना कीमती समय, अपना सबसे कीमती चीजें, अपना सबसे कीमती जो मेरे जीवन के चीजें हैं वो सब प्रभु के लिए ऐसी आराधना उपासना को प्रभु ग्रहण करें, ऐसी आराधना उपासना। इसलिए प्रभु नीचे आके बोलते हैं 7 पद में पढ़ दीजिए। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती 7 पद यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे या मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो। एक आराधना उपासना की बात करते हैं, इधर आराधना उपासना के पैर में बिना बात किए हुए प्रभु की इच्छा क्या है वो मरियम को कैसे प्रभु की इच्छा अनुसार की आराधना उपासना की जा सकती है वो मरियम को, जब वो प्रभु के चरण में रहती थी, जब भी वो सब प्रभु से उसने सीखा, प्रभु के चरण में रहते रहते उसने ये सीखा था
कि कैसे प्रभु को आराधना और उपासना के द्वारा, कैसे एक बलिदान रूपी जीवन के द्वारा प्रभु को हम खुश कर सकते, कैसे ग्रहण योग्य आराधना हम चढ़ा सकते। और आइए अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त के और परमेश्वर के काम के लिए हमारे लिए हम कैसे काम करें कि परमेश्वर हमारे काम से खुश हो। आइए तो मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 21 और 41 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 25, 21 और 41। एक ही बात लिखा हुआ है उसमें, पहले 21 पढ़ दीजिए। स्वामी ने उससे कहा, धन्य है रक्षक और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और 40 पर तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, ये शापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। 34 पद पर तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, ये मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये बात उनको याद रखना चाहिए। इधर भी परमेश्वर का जो अनंत संकल्प था, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार। परमेश्वर का वो संकल्प हमें जानना है, परमेश्वर का अनंत का संकल्प क्या है हमें जानना है, और उसके अनुसार, उसके विचार के अनुसार उसको खुश करते हुए हमें ये करना है। इसलिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है। मैं इस बात को ऐसे बताता हूँ, आप प्रभु के लिए क्या करते हैं इससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिए, आप प्रभु के लिए कितने करते हैं इससे भी प्रभु को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रभु के लिए कैसे करते हैं इससे प्रभु को फर्क पड़ता। इसलिए प्रभु बोलते हैं, तुम थोड़े में विश्वास रहे। इसीलिए ये विश्वास योग्यता प्रभु हमसे था। हम कैसे प्रभु के लिए, कौन सी मनसाएं से, कौन सा इच्छा रख के हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु हमारे सेवा से खुश है कि नहीं, प्रभु ने हमारे सेवा को स्वीकार किया है कि नहीं, प्रभु हमारी सेवाएं प्रभु की इच्छा अनुसार है कि नहीं, हमको ये मालूम करना चाहिए। थोड़े ही करें लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार, थोड़े ही करें लेकिन विश्वास से देता, थोड़े ही करें किसको खुश करने के लिए, आदमी को, बड़ाओं को, अपने मंडली के लोगों को, परिवार को, किसको खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। क्योंकि इधर लिखा हुआ है, enter down into the joy of that. Go for this in the last country. Enter down into the joy of it. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर हमें सहायता करे, हम क्रिश्चियन जीवन में ख्रिस्त विहीन, परमेश्वर रहित होके नहीं चले। हम परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, प्रभु की आराधना उपासना करते हैं, लेकिन जो आराधना उपासना ग्रहण योग्य हो, जो आराधना उपासना प्रभु को वो खुशी दे, आराधना उपासना जो अनंत का बातें करे, प्रभु की योजना पूरी करे, ऐसी आराधना उपासना हम करें। और परमेश्वर का काम हम ऐसा कर सकते, थोड़ा लेकिन विश्वास नहीं करता, थोड़ा लेकिन वो काम जिससे प्रभु हमसे प्रभु इस वचन पढ़ाई में